हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस का आज हम पढ़ने वाले हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 नंबर और 11 नंबर और 3 नंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी मेंस का हमारा चौथा भाग है। जो हमारी क्लासेस चल रही है, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इसमें करवा रही हूँ हर पेपर के, और इसकी प्लेलिस्ट मैंने एमपीपीएससी मेंस नाम से बना दी है, तो आप उसमें इसके पहले के वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, अगर आपने मेरे मेंस का पैकेज लिया होगा तो आप देख सकते हैं। जो साइंस का आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी की आपको पेपर 3 में बुकलेट मिली होगी, उसमें से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। पहला क्वेश्चन है, अग्नि 6 मिसाइल क्या है। तो इसका अगर हम प्रकार की बात करें तो ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 क्या है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको डिज़ाइन किसने किया था? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसने इसको डिज़ाइन किया था। इसका निर्माता कौन थे? निर्माता थे भारत डायनामिक्स लिमिटेड। निर्माता कौन था? भारत डायनामिक्स लिमिटेड थे। इसका वजन कितना था? 55,000 से 70,000 किलोग्राम अग्नि 6 मिसाइल का वजन था। अग्नि 6 मिसाइल की लंबाई कितनी है? 40 मीटर। व्यास कितना है? 2 मीटर। और बॉरहेड कैसा है? इसका नाभिकीय है। वजन कितना है? वजन 3 टन है। इंजन किस प्रकार का है? इंजन 4 चरण ईंधन वाला है। मतलब इसमें इंजन को कैसे, जैसे कि ये देखो, ये एक होता है, तो इसमें 4 चरण होते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 चरण वाला है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 8,000 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप अग्नि 6 मिसाइल के बारे में, अगर 5 नंबर में आए तो आप ये पूरे फैक्ट लिख दीजिएगा। अगर 3 नंबर में आए तो आप इसमें से कोई भी 3 फैक्ट उठाकर लिख दीजिएगा। अगला है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन 15 अगस्त 2018 को 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी इसकी। यह भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। 2022 तक 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने का लक्ष्य रखा था। इसरो द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे बाहुबली भी कहा जाता है, गगनयान को। इसके अलावा एक जो मार्क 3 है, उसको भी GSLV मार्क 3 है, उसको भी बाहुबली की संज्ञा दी गई है। वो भी बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान को विकसित किया गया। देखो, ये इसको विकसित किया गया है, इसको भेजने के लिए गगनयान को, इसलिए इसको बाहुबली की संज्ञा दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत रहेगी। लागत से पूरा करने का इसका लक्ष्य है। इसमें पुनः प्रभेद क्षमता है, क्रू एस्केप इसमें सिस्टम है, जीवन रक्षक व्यवस्था आदि तकनीक का उपयोग किया गया है और लंबाई इसकी 2.70 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, RLVTD क्या है। करंट अफेयर्स से भी संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे करंट अपडेटेड प्रश्नों को इसमें लिया है। साथ ही साथ में आपको साइंस टेक का भी एक, हमारे मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं, और इन ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इन ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो भी यहीं पर दिया जाता है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिटेल में आपको दे देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का पूरा मेंस का पैकेज आपके पास पहुंचेगा। इस तरह का एक बॉक्स आता है और बॉक्स में आपको 44 बुकलेट मेंस की दी जाती हैं, जिसमें 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की होती हैं और 12 बुकलेट 3 नंबर की होती हैं। इस प्रकार से टोटल 44 बुकलेट जाती हैं जो इस बॉक्स में भर के जाती हैं आपके पास। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, आपका डिलीवर होता है। 8 से 10 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। लगभग 15 से 20 किलो का ये बॉक्स रहता है। इसके साथ हम आपको नोट्स के साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर भी हम क्वेश्चन आंसर सेंड करते हैं जो नोट्स के अतिरिक्त रहते हैं। नोट्स के अलावा जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अपडेटेड होते हैं, वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। जो पूरा नोट्स से पूरा हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित है। इस प्रकार की बुकलेट आपके घर पर पहुँचती हैं। आप देख सकते हैं, ये बाइंडिंग की हुई अलग अलग पेपर की बुकलेट आपके पास पहुंचती है। इसके अलावा अगर आप पिछले 7 सालों के मुख्य परीक्षा के सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं।
और ये मेंस की बुकलेट है और ये सभी ग्रुप आपको दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए एक मध्य प्रदेश स्पेशल ग्रुप मिलता है और मध्य प्रदेश स्पेशल की आपको 5 फाइल मिलती है, जिसमें मध्य प्रदेश की रियासतें होती है, मध्य प्रदेश इतिहास होता है, मध्य प्रदेश भूगोल होता है, मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र होता है, मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो ये सभी हम मध्य प्रदेश की फाइल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो पूरे नोट्स हैं वो फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं, हैंड रिटन होते हैं। हैंड रिटन के साथ साथ प्रश्नोत्तर श्रृंखला में सिलेबस को पूरे को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया। जैसे कि कोई ऊर्जा का टॉपिक है या कोई भूगर्भ शास्त्र का टॉपिक है तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको कराते हैं। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैसे हैं नोट्स, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ अभी वही अब मेरे नोट्स से ही पिक्चर लेके दिया गया है। अगला क्वेश्चन है RLV-TD क्या है। तो RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भारत का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, जो कि भारत की प्रौद्योगिकी को बताता है। टू स्टेज 2 ऑर्बिट को समझने व पुनः प्रयोज्य वाहन की दिशा में इसरो द्वारा नियोजित श्रृंखला है। ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए है। इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 9 मीटर है। इसका व्यास कितना है, व्यास इसका 1 मीटर है। द्रव्यमान कितना है, 11 टन है। इसमें चरण कितने यूज़ होते हैं, 2 चरण यूज़ होते हैं। और इसका कार्य होता है प्रौद्योगिकी का दर्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। इसका अभी मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है, पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट को पहुँचाना और इसकी निर्माण अवधि है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ये भी 5 और 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो एक ऐसी करेंसी जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनाई गई होती है, इसे डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल मुद्रा भी बोलते हैं। और ये एक ऐसी करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनाई गई होती है। सुरक्षा क्या है, इसका जाली रूप नहीं बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से किए गए सभी सुरक्षा ये है कि इसका मतलब इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है, इसलिए लिखा गया है। इसका जाली रूप नहीं है, इसकी सुरक्षा में आता है। इसके माध्यम से किए गए सभी लेन देन क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है। कैसी है, विकेंद्रीकृत मुद्रा है। यह उपभोक्ताओं के नियंत्रण में रहती है। 2009 में बिटकॉइन नाम से सतासी नाकामोतो नामक व्यक्ति ने पहली बार इसको बनाया था। सबसे पहले बिटकॉइन कब आया था, 2009 में आया था। और किसने बनाया था, सतासी नाकामोतो नामक व्यक्ति ने बनाया था। हाल ही में फेसबुक द्वारा भी लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा हुई है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है लिथियम आयरन बैटरी पर टिप्पणी लिखो। तो लिथियम आयरन बैटरी पुनः उपयोग में आने वाली बैटरी है, मतलब ऐसी बैटरी जिसको हम यूज़ करके पुनः दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, वो लिथियम आयरन बैटरी कहलाती है। सामान्यतः यह पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन होते हैं उनके लिए, जैसे कि कोई भी पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है जिसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। जब लिथियम आयरन बैटरी डिस्चार्ज होती है तो लिथियम आयन एनोड से कैथोड की तरफ गमन करने लगते हैं। जब लिथियम आयन को चार्ज किया जाता है तो लिथियम आयन विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर, और जैसे ही हम उसको चार्ज करते हैं तो विपरीत दिशा में गति होने लगती है। भारत में वाहनों को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बदलने की योजना है, जिस कारण इस योजना के प्रमुख भाग के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करना भी प्रमुख है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये भी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कोई भी नोट्स के बारे में जानकारी करना चाहते हैं या आप मेरे स्टेटस देखना चाहते हैं जिनके द्वारा भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो आप इस नंबर पर हाय लिखकर, सेव इट करके अपना नाम लिखकर मुझे पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिएगा। फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बराक 8 क्या है। बराक 8, तो बराक एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइटनिंग। क्या होता है इसका अर्थ, लाइटनिंग होता है। बराक 8 कैसे जाना जाता है, LRSAM मतलब लंबी रेंज वाली सतह से हवा मिसाइल, और MRSAM मध्य रेंज वाली सतह से हवा मिसाइल।
लॉन्ग रेंज होता है LR से मतलब, और मिड रेंज होता है MR से मतलब, और ये भी सतह से हवा है और ये भी सतह से हवा है। तो बराकेट को दो भागों में बांटते हैं, एक तो LRSAM और एक LRSAM होता है और एक MRSAM होता है। LRSAM जो होता है वो क्या होता है, लंबी रेंज वाला होता है, और जो MRSAM होता है वो मध्य रेंज वाला होता है। इसकी प्रणाली में क्या क्या शामिल होते हैं, इसकी किस चीज़ों में प्रणाली में काम करता है, युद्ध के प्रबंधन में, कमान में, नियंत्रण में, संचार में, खुफिया केंद्र में, इतनी प्रणालियों में ये शामिल होता है। इसे इजराइल और भारत द्वारा विकसित किया गया। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 70 से 90 किलोमीटर होती है। इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, 70 से 90 किलोमीटर होती है। ये 70 किलोग्राम भार को ले जाने में सक्षम होता है। बराकेट जो मिसाइल होती है बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली राडार प्रणाली से सुसज्जित होती है। बराकेट का अगर हम वजन देखें तो इसका वजन 275 kg होता है, व्यास 0.225 मीटर होता है, 4 मीटर इसकी लंबाई होती है। डिज़ाइनर इसके हैं एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, मतलब जो DRDO है। इसकी गति जो होती है मैक 2 की वो 4.5 मीटर होती है। तो इस प्रकार से आप एक बराकेट को लिख सकते हो। तो ये भी आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरी साइंस टेक की बुकलेट है, जो आपको वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम मिलते हैं। वॉल्यूम 27 जो है वो उसका साइंस और टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है। तो ये साइंस टेक की बुक में आपको ये मिलता है। इसमें करंट अपडेटेड प्रश्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको मिलते हैं। इसके साथ आपको मेंस के साथ एक मैथ की बुकलेट भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 क्या है। तो यह एक अंतरिक्ष मिशन है। इसमें चंद्रयान के दूसरे संस्करण को अंतरिक्ष में भेजा गया। देखो ये चंद्रयान 2 है, मतलब दूसरा संस्करण। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। इसे GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित करने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के मौसम, खनिजों और इसकी सतह के तत्वों का अध्ययन करना। मतलब चंद्रमा के मौसम के बारे में पता करना, चंद्रमा के खनिजों के बारे में पता करना और उसकी सतह के तत्वों का अध्ययन करना। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए थी। इस उपकरण के 3 हिस्से थे। कौन कौन से हैं, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा कर सकता है। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। कुछ तकनीकी समस्या के कारण 52 दिनों में इससे संपर्क टूट गया था, लेकिन संपर्क फिर जुड़ गया था। इसरो द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि यह मिशन जरूर सफल होगा और भारत को एक नए अंतरिक्ष यात्रा के रूप में ये सफल करेगा। तो उसमें ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट आंसर थे। जितना पूछा गया उतनी लिमिट थी। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।